नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जैसे कि आप हो ही सही अभी तक अच्छे। तो चलो बिना किसी देरी का अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज CHSL का पेपर भी हुआ था, बहुत सिंपल पेपर आया था, कुछ हार्ड नहीं आया, कोई भी शिफ्ट ज़्यादा टफ नहीं आई। तो बस तैयारी करते रहिए और लगे रहिए। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले वाला जो वीडियो था मैंने आपको एक मिक्सचर का एक टॉपिक करवाया था, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट इसका जो एप्लीकेशन थी उसका एक थोड़ा सा एक डेमो दिया था। मैंने ये भी बोला था कि कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं आपके, तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। चलिए बात करते हैं अपन उस क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, चीनी और पानी के 3 लीटर मिक्सचर में 60% चीनी है, इसमें से 1 लीटर पानी और डाला जाए तो नए मिक्सचर में चीनी की परसेंटेज मात्रा ज्ञात करो। अच्छा एक चीज़ बताना, कोई मेरे पास मिक्सचर है, ये कोई मेरे पास मिक्सचर है, ठीक है, ये कोई घोल है, इसके अंदर चीनी है मान लो इतनी, ठीक है, और पानी है इतना, ये चीनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरे पास क्या हो गया, वाटर हो गया। अगर मैं इसके अंदर 1 लीटर वाटर और डालूँ, यदि 1 लीटर वाटर और डाल दिया, मान लो पहले इसमें 40% शुगर थी, मान लिया हमने इसमें कितनी परसेंट शुगर थी, 40%। अब क्या अगर 1 लीटर वाटर और डालूंगा तो शुगर का परसेंटेज कम होगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल, शुगर का परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो जो शुगर आएगी ना, उसका परसेंटेज हमेशा जो गिवन होगा उससे कम ही आएगा। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन की बात करूँ कि ऑप्शंस ऐसे आ जाते कि जिसमें 3 ऑप्शन ऐसे हों जिसमें परसेंटेज जो गिवन है उससे ज़्यादा हो, और एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें परसेंटेज जो हमको दे रखी है क्वेश्चन में उससे कम हो। तो उसमें हमें कुछ करना नहीं होता, हमें डायरेक्ट आंसर टिक करना होता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपका क्या करती हैं, टाइम बचाती हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। एक बार अपन इसको तरीके से देखते हैं, फिर अपना U20 अप्रोच लगाएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावना आपसे ये कह रही है कि टोटल मिक्सचर कितना है। ये मिक्सचर ले लिया मैंने भाई, कितना ले लिया, 3 लीटर, ठीक है। इस मिक्सचर में 60% चीनी है, यानी शुगर कितनी है, 60% क्या है, इसमें शुगर है। अगर शुगर 60% है तो वाटर बताओ, वाटर कितना होगा, आप बोलोगे वाटर कितना होगा, 40%। अगर मैं इनको रेशो में कन्वर्ट करूं तो बताओ शुगर कितनी आ गई, शुगर और वाटर का रेशो अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे 3:2, यही आएगा, 3:2। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और कोई तरीका नहीं मालूम इसका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 3 लीटर में से शुगर कितनी है और वाटर कितना है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे आप, अगर मैं बात करूं शुगर की, टोटल कितना है 5 और हमारा मिक्सचर कितना है 3, तो यानी 3 बराबर कितना है 5, तो 3/5 ये आ गया ना, बिल्कुल। अब 5 का डिवाइड लगाएंगे 3 में, कितनी बार जाएगा, 0.6 बार, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई, 0.6। अगर 1 की वैल्यू 0.6 है तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी, आप फटाफट बोलोगे कितना आ जाएगा, 1.8। अगर 1 की वैल्यू 0.6 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। वैसे हमें इसका कोई मतलब नहीं था, हमें केवल इससे मतलब था, क्योंकि हमसे पूछ रहा है 1 लीटर पानी तो डाल रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है अब उसमें शुगर कितनी हो जाएगी, तो हमें ये पता करना था कि पहले शुगर कितनी थी। तो पहले शुगर कितनी थी, 1.8, अब कितनी हो गई, अब भी 1.8 ही है, शुगर थोड़ी ना चेंज हुई। लेकिन क्या हुआ, मिक्सचर चेंज हो गया। अब क्या हुआ, मिक्सचर हमारा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, पहले 3 लीटर था, अब 1 लीटर पानी और डाल दिया तो मिक्सचर कितना आ गया, 4। मिक्सचर कितना आ गया, 4। शुगर एज इट इज़ रही, कोई चेंज नहीं आया, तो शुगर कितनी थी, 1.8 इंटू 100 कर देंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट 25 से मैंने उड़ा दिया 25, ठीक है, और 25 को 1.8 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 45%। तो यानी आपके पास अब शुगर कितनी आई, 45%। वापस से देख लो, टोटल मिक्सचर कितना था, 3 लीटर, शुगर कितनी 60%, वाटर कितना 40%। शुगर और वाटर का रेशो निकाला 3:2। अब मुझे यहाँ पे
एक्चुअल में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनकी मात्रा निकालनी पड़ेगी, क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी कि 3 लीटर में शुगर कितनी है और वाटर कितना है। तो 3 लीटर हमारा है, क्वेश्चन में गिवन है 3 लीटर और हमारा रेशो कितना है देखो 5, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 यानी 0.6। एक की वैल्यू अगर 0.6 है, बताओ शुगर कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.8। शुगर कितनी हो गई 1.8, नीचे क्या आएगा टोटल मिक्सचर। लेकिन अब क्या हुआ, पहले 3 लीटर मिक्सचर तो था, लेकिन अब 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया तो मिक्सचर कितना आ गया टोटल 4। तो 1.8/4 करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे तो कितने आ गया 45%। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। अब देखो U20 अप्रोच की बात अगर अपन करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कुछ नया सीखने को मिले तो उसको सीखना सीखो, ठीक है। चलो देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज़ बताना, शुगर हमें कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट कहाँ लगता है, मैंने आपको बताया था। जहाँ भी कोई चीज़ कांस्टेंट होगी वहाँ हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे। इसमें कांस्टेंट क्या है बताओ, पानी है या शुगर है, शुगर कांस्टेंट है। पहले कितनी थी 60%, पहले कितनी थी 60%। अब क्या हो रहा है उसमें, पहले पानी कितना था, पहले पानी कितना था 3 लीटर, ठीक है। अब कितना ऐड कर दिया 1। अच्छा 1 किस पर ऐड किया 3 पर, यानी 1 ऐड किया मैंने किस पर 3 पर, किया या नहीं किया। अब ऐड किया मैंने, जब भी बोला कि कभी भी आप वृद्धि करोगे, कभी भी वृद्धि होगी तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहता है, यानी ये कितना हो गया 1, इधर कितना हो गया ऊपर वाला एज इट इज a/a+b, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, नीचे कितना आ गया 4। तो 1/4 निकालेंगे किसका, शुगर का। शुगर कितनी थी 60%, तो एक कितनी बची, यानी अब कितनी कम हो गई शुगर 15% कम हो गई। पहले कितनी थी 60%, अब कितनी बची 15% माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आया हमारा 45%। बताओ ना, आपको ये इधर कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वापस से देखो, शुगर पहले कितनी थी 60%, ठीक है। पानी कितना था 3, अब कितना मिलाया 1। जो पानी मिलाया किस पर मिलाया है 3 पर, तो ऐड कर रहा हूँ यानी जोड़ रहा हूँ, यानी वृद्धि कर रहा हूँ। तो तब कभी भी वृद्धि की बात आएगी, मैंने आपको बताया था ऊपर एज इट इज़, नीचे इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो नीचे कितना आ गया 1/4। किसका आएगा ये 60% का, तो 60% का 1/4 निकाला कितना आया 15%, यानी 15% की क्या हो गई कमी हो गई। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, एक बार इनको प्रैक्टिस करना है क्योंकि नई चीज़ें ये है ना, थोड़ा टाइम लगाएंगी आपके माइंड में, इसको प्रैक्टिस करते रहो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 20 लीटर मिक्सचर में 20% मिल्क है, इसमें 4 लीटर पानी मिलाने पर नए मिक्सचर में मिल्क की परसेंटेज मात्रा ज्ञात करो। अच्छा क्या कह रहा है देखो, अब अपन सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 लीटर ऐड कर रहा है, ठीक है, किस पर ऐड कर रहा है 20 लीटर पर, बताओ कितना आ गया, आप फटाफट बोलोगे 1/5। ऐड कर रहा है यानी वृद्धि हो रही है, तो बताओ परसेंटेज में कितना चेंज आएगा, ऊपर एज इट इज, नीचे 5 + 1 कितना 6। ये किसका 20% का, क्योंकि मिल्क कितना था 20%, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकालोगे इधर कितना आ जाएगा 10/3, यानी 10/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लगभग 3.33%। पहले मिक्सचर में मिल्क कितना था 20%, कितना कम हो गया 3.33%। बताओ रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, आप इसको माइनस करोगे तो 16.66% आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्या किया मैंने 20% में से 3.33% क्या किया माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 16.66%। वापस से देख लो, मिल्क कितना पानी कितना डाला 4 लीटर, किसमें डाला 20 लीटर में, तो 4 पे 20 डाला यानी 1/5 डाला है, यानी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो 1/5 ऊपर एज इट इज़। जब भी वृद्धि की बात आ जाए, अगर वो इंक्रीज कर रहा है किसी भी चीज़ को तो ऊपर एज इट इज़ रहता है, नीचे इन दोनों का ऐड कर देते हैं तो 1 और 5 कितना हो गया 6। ये किस पर होगा 20% पर, तो 20/6 किया 10/3 आया, 10/3 की वैल्यू कितनी होती है 3.33%, यही होती है। तो पहले मिल कितना था 20%, अब कितना
कम हो गया 3.33%, तो रिमेनिंग कितना बचा 16.66%। क्लियर, आगे बढ़ें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 लीटर चीनी के मिक्सचर में 6% चीनी है, 1 लीटर पानी उड़ जाए तो मिक्सचर में कितने % चीनी होगी। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब पानी को क्या कर रहा है, वो उड़ा रहा है, मिक्सचर को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। अब अगर मिक्सचर में से पानी उड़ जाएगा तो हमारी जो शुगर है उसकी परसेंटेज बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो एक बार विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या कह रहा है आपसे, 5 लीटर चीनी के मिक्सचर में 6% चीनी है, 1 लीटर पानी उड़ने पर कितने लीटर पानी, 1 लीटर, किस पे उड़ रहा है, 5 लीटर पर, तो 1/5 उड़ रहा है, यानी गायब हो रहा है, यानी कम हो रहा है, यानी कमी हो रही है। तो कमी जब भी होती है तो अपन क्या लगाते हैं, ऊपर एज इट इज़ a/a-b चलता है, तो ऊपर एज इट इज़ a यानी 1, और 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, तो 1/4 की क्या हो गई, कमी हो गई। पहले कितना था, कितने लीटर चीनी थी इसमें, 6%, यानी 6/4, इसका मतलब कितना हो गया, 3/2 यानी 1.5, यानी 1.5 क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। तो 6 और 1.5 कितना हो गया, 7.5। ये क्या आ गया आपका आंसर विदाउट पेन एंड पेपर। अब देखो इस बार इसकी कहानी, पानी कितना था, 5 लीटर टोटल मिक्सचर था, पानी कितना उड़ रहा है, 1 लीटर, तो 1 लीटर किस पे उड़ रहा है, 5 पर, तो मैंने 5 पर 1 लीटर उड़ा दिया। ये जैसे ही मैं उड़ाऊंगा तो यानी कमी हो रही है, कमी कभी भी होती है तो अपन क्या करते हैं, a/a-b, यही करते हैं ना, या b-a, डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, यही होता है। बताओ a कितना है, 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4। ये कमी किस पर हो रही है, 6% पर, ठीक है, तो 3/2 आ गया, 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5, यानी पहले 6% थी, अब 1.5 और ऐड हो जाएगी, तो कितना आ गया, 6 + 1.5 यानी कितना आ गया, 7.5%, या क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है 12 लीटर नमक के घोल में 7% नमक है, यदि 4 लीटर पानी उड़ जाए तो नए घोल में नमक की परसेंटेज में मात्रा ज्ञात करो। एक बार विदाउट पेन एंड पेपर, 12 लीटर मिक्सचर कितना उड़ गया, 4 लीटर, 4 उड़ा किस पर, 12 पर, यानी 4/12 यानी 1/3, 1/3 उड़ रहा है, कमी हो रही है, तो क्या करेंगे, 1 ऊपर एज इट इज, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, यानी 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, 1/2, किस पर उड़ रहा है, ये 7% पर, तो 1/2 × 7 करेंगे, 7 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5, यानी पहले 7% था, अब 3.5% और हो गया, तो यानी कितना आ जाएगा, 10.5। कहाँ इसमें पेन चलाने की ज़रूरत है, कहीं ज़रूरत नहीं आ रही ना, देख लो एक बार। 4 लीटर मैंने पानी को उड़ा दिया, मिक्सचर को उड़ा दिया, किसमें से, 12 लीटर टोटल मेरे पास मिक्सचर था, 4 लीटर पानी मैंने क्या किया, इसमें से 4 लीटर पानी उड़ा दिया, कितना हुआ, 1/3, 1/3 की क्या आ रही है, मेरे पास कमी हो रही है, और जब भी कमी होती है तो अपन कैसे निकालते हैं, a/b-a, तो a कितना है, 1, और b-a करेंगे तो 3 में से 1 गया, यानी 2। कितनी चीनी थी, 7%, कितना बचा, 3.5, यानी 3.5% चीनी और ऐड हो जाएगी, तो पहले कितनी थी, 7, अब कितनी हो गई, 3.5 और ऐड हो गई, कितना आ गया, 10.5%। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, आ रही है बात समझ में। अब आपको ये कब अच्छे से समझ में आएगा, कब आप विदाउट पेन एंड पेपर करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आज सीखा और आज इसको अप्लाई कर दोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपके रेगुलरली, जितने भी आपको कहीं भी क्वेश्चंस दिखें किसी भी बुक का, वहाँ इसको ट्राई करो, इस कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट को लगाने की कोशिश करो, रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, एक दिन में कुछ चीज़ नहीं आती हमें। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
नमक व पानी के घोल में 12% नमक है। यदि 25 लीटर पानी उड़ जाए तो नमक 22% हो जाता है। प्रारंभ में विलयन यानी जो टोटल घोल था उसकी मात्रा ज्ञात करो। स्टार्टिंग की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप सबने पढ़ रखे होंगे क्वेश्चन, तो एक बार क्या करो, पॉज करो वीडियो और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। दो तरीके से समझाऊंगा, एक अपना U20 अप्रोच और एक नया तरीका आपके लिए लाऊंगा मैं। तो जो आपको अच्छा लगे उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करना। देखो अब क्या कह रहा है, 12% क्या है मेरे पास, सॉल्ट है ना, 12% है। 25 लीटर पानी उड़ रहा है तो नमक कितना हो रहा है अब, 22% हो रहा है। नमक कितना हो रहा है अब, पहले कितना था 12, अब कितना हो रहा है 22। बताओ कितने का वृद्धि हो रही है, कितने के इंक्रीज हो रहा है, 10% का। 10% का इंक्रीज हो रहा है किस पर, 12 पर, यानी 10/12। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5/6 यही होगा। वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि कर दो भाई साहब, ऊपर एज इट इज़, नीचे इन दोनों का ऐड करेंगे, 5 और 6 कितना हो गया 11। मैंने आपको बताया था ये नीचे वाली वैल्यू कौन सी होती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ऊपर वाला क्या होता है हमारे पास, जो अपन ने कमी या वृद्धि करते हैं, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वो ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो बताओ कितने लीटर पानी उड़ रहा था, 25 लीटर, यानी क्वेश्चन में इस 5 की वैल्यू कितनी है 25। अगर 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 5 लीटर आ गई। यदि 1 की वैल्यू 5 है, आपसे स्टार्टिंग में घोल की मात्रा पूछ रहा था, स्टार्टिंग में घोल कितना आया 11, तो टोटल कितना आ जाएगा 11 × 5 यानी 55 लीटर। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, आ रही है बात समझ में धीरे धीरे। वापस से देखो, 12% था नमक, फिर पानी उड़ा दिया तो नमक कितना हो गया 22% हो गया, यानी 10% का चेंज आया, वृद्धि हुई, किस पर होगी 12 पर। तो 10/12 करा मैंने तो कितना आया 5/6। 5/6 की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। जब भी वृद्धि होती है तो A/A+B करते हैं अपन, ऊपर 5, नीचे इन दोनों का ऐड किया, यानी कितना हो गया 11। ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमेशा ओरिजिनल नंबर को डिनोट करती है, और ऊपर वाला जो वैल्यू होती है ये जो हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं उसको डिनोट करता है। तो देखो हमारी कितनी वैल्यू आई 5, क्वेश्चन में कितनी बने 25 लीटर, तो 5 भी हम भी सही और क्वेश्चन भी सही। 5 की वैल्यू 25 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी आई 5 के बराबर। और उसने आपसे क्या पूछा, ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करो, तो ओरिजिनल कितनी है 5। यदि 1 की वैल्यू 5 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई 55 लीटर। क्लियर, आ रही है बात समझ में। चलो देखते हैं अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व कराता हूँ मैं आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप पॉसिबल हो तो इसी तरीके से सॉल्व करो जो मैं अब कराने जा रहा हूँ। रीज़न दूंगा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, हमारे तर्कश में हर तीर होना चाहिए, हर प्रकार का एक तीर होना चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन कैसा आएगा उस हिसाब से हमें तीर चलाना है, तो सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो देखो क्वेश्चन आपको एक बार इसकी लैंग्वेज समझना। मेरे पास मान लो 100 रुपये है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपये है और मैं कोई चीज़ खरीदने गया, मान लो मैं केले खरीदने गया मार्केट से, तो केलों का जो प्राइस है वो मान लो 5 रुपये पर केजी है, 5 रुपीस पर केजी, ये केलों का प्राइस है, ठीक है। अगर 100 रुपये मेरे पास, मेरे को पापा ने 100 रुपये दिए और मुझे बोला केले लेके आ, और केलों का प्राइस कितना है 5 रुपये पर केजी, तो बताओ मैं कितने किलो केले लाऊंगा। आप बोलोगे 5 का डिवाइड लगा दो 100 में, सर कितना आ जाएगा 20 केजी का लेके आऊँगा, मैं केले लेकर आऊँगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। यानी अगर इसका प्राइस 5 रुपये पर केजी है तो मैं 20 किलो केले लेकर आऊँगा। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने बोला इसका प्राइस कितना हो गया 10 रुपये पर केजी हो गया, ये बढ़ गया, लेकिन मेरे पास 100 ही रुपये हैं, अभी भी 100 ही रुपये हैं, तो बताओ मैं कितने किलो केले लेके आऊँगा। आप बोलोगे कितने किलो केले लेके आओगे, आप 10 किलो केले लेकर आओगे। क्लियर है, क्योंकि मेरे पास जो खर्चा था, मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 100 रुपये, पहले भी 100 रुपये था, अब भी 100 रुपये। अब एक कंडीशन और देखो, मान लो अब केले क्या हुए 4 रुपये पर केजी आ गए, किलो का प्राइस कितना हो गया 4 रुपीज़ पर केजी।
तो बताओ अब कितने किलो केले लेके आऊँगा मैं 100 रुपये में? आप बोलोगे 25 किलो केले लेकर आओगे। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मेरे पास कोई कांस्टेंट चीज़ है, ये कांस्टेंट है खर्चा, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट, तो यदि मैं उसकी प्राइस में इंक्रीज़ करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने प्राइस में क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो मुझे जो उसकी खपत हो रही है यानी जो उसका कंजप्शन हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और यदि अगर प्राइस कम हो रही है तो कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, खपत कितनी करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई? एक बार पहले भी समझा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर एक बार और देख लो। क्लियर है? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है एक ना एक चीज़ तो कांस्टेंट है इसमें, अब आपको वही चीज़ पहचाननी है जो कांस्टेंट है। तो बताओ फटाफट से इसमें कांस्टेंट क्या है। आप बोलोगे इसमें कांस्टेंट क्या है, नमक क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मेरे पास मैं नमक की मात्रा की बात करूं, क्वांटिटी ऑफ साल्ट, ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ साल्ट की, तो आप कैसे निकालोगे। मान लो मेरे पास 50 किलो एक टोटल विलियन है, टोटल गोल है, उसमें 10% नमक है। अब मैं आपसे पूछूं उसमें बताओ कितने नमक है, तो 50 का 10% आप निकाल दो यानी 5 किलो। कैसे निकाला आपने, आपने क्या किया, जो मिक्सचर था, जो आपके पास मिक्सचर था, जो मिश्रण था, उसका क्या निकाला आपने, जो परसेंटेज दे रखा है, साल्ट का परसेंटेज दे रखा है यानी परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। ऐसे निकालोगे ना आप, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऐसे निकालोगे। एक चीज़ बताओ, क्वांटिटी कांस्टेंट है या नहीं है, क्वांटिटी कांस्टेंट है या नहीं है, क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। अपन उसमें से क्या निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। नमक तो पहले भी जितना था, जितने किलो नमक था अभी भी उतने किलो नमक है, तो नमक में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी इसकी जो क्वांटिटी है वो अनचेंज है, यानी क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं मिक्सचर को चेंज करता हूँ, मिक्सचर को बढ़ाता हूँ, तो मुझे परसेंटेज ऑफ सॉल्ट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स रेशो में कम करना पड़ेगा। समझाया था मैंने अभी आपको, अगर ये बढ़ेगा तो इसको कम करना पड़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो इसको कम करना पड़ेगा। क्लियर है चीज़ें? मैं बहुत डिटेल में बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करो। क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैसे निकालोगे, मिक्सचर, टोटल जो मिक्सचर है और परसेंटेज जो हमें गिवन है साल्ट का, वैसे आप निकालोगे। ठीक है, क्वांटिटी पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है, कोई चेंज नहीं है, तो ये कब होगा, लेकिन हमने तो क्या कर रहे हैं, परसेंटेज साल्ट की बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो ये कब होगा कि जब मिक्स, या अगर आप सॉल्ट की परसेंटेज कम कर रहे हो तो मिक्सचर की क्या हो जाएगी, रिवर्स रेशो में ज़्यादा, और अगर सॉल्ट की परसेंटेज बढ़ा रहे हो तो इसकी रिवर्स रेशो में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो सॉल्ट कितना हो रहा था, ये साल्ट है मेरे पास, कितना था पहले, सॉल्ट था मेरे पास 12%, अब कितना हो गया 22%। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो कट रहा है, ये ईजिली काट दोगे आप, ये 6 और ये कितना आ गया 11, यानी जो सॉल्ट था ना उसका पहले वाला रेशो कितना था, 6:11। अभी मैंने बोला कि जिस रेशो में साल्ट बढ़ेगा उसके रिवर्स रेशो में क्या होगा, मिक्सचर बन जाएगा हमारा। तो बताओ मिक्सचर कितना हो गया, मिक्सचर कितना हो गया, अगर ये 6:11 है तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, 11:6 होगा या नहीं होगा, जस्ट रिवर्स रेशो में चेंज हो जाएंगे। क्यों होंगे मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, पहले कितना था 11, अब कितना हो गया मिक्सचर में 6, कितने लीटर का डिक्रीज हुआ, 5 लीटर का। ये 5 लीटर का डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि 25 लीटर क्या हुआ, पानी वेपोराइज्ड हो गया यानी वाष्प बन गया। तो 5 लीटर हमारी वैल्यू कितनी है 5, क्वेश्चन में कितनी गिवन है 25, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई। और आपसे अब पूछा है कि ओरिजिनल जो मिक्सचर था वो कितना था, तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना था 11 और 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो टोटल कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55। क्लियर है? और आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्यों करने हैं, ये आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें, एक बार वीडियो को पॉज करके फिर देखना। क्लियर?
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना चाहते हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, मिक्सचर में 16% शुगर है। यदि 70 लीटर पानी वेपोराइज हो जाए यानी उड़ जाए तो अब उसमें 24% शुगर हो जाती है। तो मिक्सचर की इनिशियल वैल्यू ज्ञात करो कि टोटल मिक्सचर स्टार्टिंग में कितना था। सेम इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन हम इसको बहुत जल्दी सोल्व करेंगे। अब हमें लिखना नहीं है। अब ये 16% थी पहले, ठीक है। अब कितनी हो रही है, 24%। रेशो ले लो यहाँ से, ये कितना आ गया, शुगर का रेशो है, ठीक है। ये कितना आ गया मेरे पास, 2:3, यही आया। मैंने आपको बोला था मिक्सचर का रेशो क्या आएगा, जस्ट क्या आएगा इसके रिवर्स में। तो मिक्सचर का रेशो कितना आ जाएगा, 3:2 आएगा या नहीं आएगा। बताओ कितने की कमी हो रही है, 1 की। और क्वेश्चन हमारी कमी कितनी हो रही है, 1 की। और क्वेश्चन में कमी कितनी दे रखी है, 7, यानी 17। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 17। आपसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअल में जो शुगर थी स्टार्टिंग में वो कितनी थी, और स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था। बताओ मिक्सचर कितना होगा, 3। अगर एक की वैल्यू 17 है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 × 3 यानी 51 लीटर। यानी स्टार्टिंग में जो हमारे पास मिक्सचर था वो कितना था, 51 लीटर। क्लियर है, बहुत आसान है ये भी, ठीक है, बहुत आसान। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि एक मिक्सचर में, एक घोल में 16.5% नमक है, इसमें से 80 लीटर पानी उड़ जाता है। अब घोल में 20.9% नमक हो जाता है, तो घोल की प्रारंभिक मात्रा, स्टार्टिंग जो क्वांटिटी थी वो ज्ञात करो। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप पहले जो मैंने तरीका कराया था उससे करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा कितनी हो रही थी, पहले कितना था, 60.5 यही था। अब कितना हो रहा है, 20.9। ये क्या हो रहा है, साल्ट। ये क्या है मेरे पास, साल्ट। तो रेशो ले लो यहाँ से, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया। आप उसको 11 से काट सकते हो, 11 से ये 15 बार, और ये कितनी बार, 19 बार। यानी साल्ट का जो रेशो आया कितना है, 15:19। तो बताओ मिक्सचर का रेशो कितना आएगा, आप फटाफट बोलोगे, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, यानी 19:15। कितने की कमी हो रही है, 4 की। ये हमारी कमी है। क्वेश्चन में कितने गिवन है, 4। कितने कम हो रहा है, 18 लीटर। यानी 4 की वैल्यू अगर 18 है तो इसको आप डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू निकालोगे तो देखो इधर हो जाएगा 9, इधर कितना 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी निकालो, तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना है, 19। और अगर 1 की वैल्यू 4.5 है तो टोटल कितना आ जाएगा, 19 × 4.5। अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 76। और उसमें कितना जोड़ दो, 76 और उसका आधा कर दो, यानी 76। तो हमने ऐड कर 76 हो गया, और उसको आप 4.5 और करोगे, 0.5 से मल्टीप्लाई और कर दो 19 को, ठीक है, कर दोगे आराम से। कितना आंसर आ गया, देखो 85.5 लीटर। यानी जो हमारी एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी थी, 85.5 लीटर। कैसे किया मैंने, समझ लो। मैंने पहले 4 से 19 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 76 आया। अब कितना बचा मेरे पास, 0.5, ठीक है। अब 0.5 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, 9.5 आएगा कि नहीं आएगा। मैंने 76 में 9.5 और जोड़ दिया तो कितना आ गया, 85.5 लीटर। क्लियर। तो आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़े। अब देखो कुछ 1-2 सवाल और इसी पैटर्न पर, और आपसे वो क्वेश्चन जो पूछता है वो तरबूज, संतरा, नींबू आते ना कि इसमें इतना पानी है, ये उड़ जाता है, तो अब कितना ताज़ा फल, सूखा फल, ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताज़ा अंगूरों में 70% पानी है जबकि सूखे में 20% पानी है, तो 80 किलो ताज़ा अंगूर से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। सेम यही पैटर्न है। देखो हमेशा कोई भी जो फ्रूट होता है ना, उसका जो पल्प होता है, ठीक है,
पल्प को हिंदी में बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, मतलब जो उसका खाने वाला जो भाग होता है ना उसको अपन पल्प बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी फ्रूट होता है उसका जो पल्प होता है वो चेंज नहीं होता। कोई भी फ्रूट होता है वो कब सड़ता है, जब उसमें से जो उसका रस होता है या पानी होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है। वही तो उड़ता है, तभी वो, कभी देखा नींबू अपन बाज़ार से इतना सारा लेके आते हैं, इतना मोटा, होते होते 4-5 दिन बाद पतला सा सिकुड़ जाता है। वो क्यों सिकुड़ता है, क्योंकि जो उसका पानी होता है, उसका रस होता है, वो क्या होता है, उड़ जाता है। लेकिन जो उसका पल्प होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी वो क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आपको बात करें पल्प की, तो पल्प कांस्टेंट है और हमारा कंसेप्ट भी क्या है, कांस्टेंट है। जो चीज़ कांस्टेंट है, जो चीज़ नहीं बदल रही है, वहाँ हम सारी चीज़ें लगाएंगे। तो देखो, पल्प की अगर क्वांटिटी निकालूं, कैसे निकालोगे आप पल्प की क्वांटिटी, कांस्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ पल्प, क्वांटिटी ऑफ पल्प, यही है क्वांटिटी ऑफ पल्प। कैसे निकालोगे आप, जैसे टोटल फ्रूट होगा, जो भी हमारा फ्रूट है, इनटू परसेंटेज ऑफ पल्प, यही होगा ना क्वांटिटी ऑफ पल्प। अब ये देखो कांस्टेंट, अभी समझाया था मैंने आपको, अगर आप फ्रूट को बढ़ाओगे तो पल्प क्या होगा, कम होगा, और फ्रूट को कम करोगे तो पल्प क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी जैसे अपन ने किया था वही प्रोसेस यहाँ वापस से एक बार फिर लगेगा। तो देखो क्या कह रहा है आपसे, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ताज़ा अंगूरों में 70% पानी है, और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, रेलवे, एसएससी, बैंक, हर जगह आता है ये क्वेश्चन। ताज़ा अंगूरों में 70% पानी है, जबकि सूखे में 20% पानी है। अच्छा एक चीज़ बताना, ताज़ा जो है उसमें 70% वाटर है, वाटर कितना है, 70%। तो बताओ पल्प कितना होगा, परसेंटेज का बेस क्या होता है, 100, 70% वाटर है तो पल्प कितना हुआ, 30%, यही होगा। तो हमें किस पर बात करनी है, पल्प पर, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, पल्प। फिर आपसे बोल रहा है जबकि सूखे में 20% वाटर है, यानी इसमें वाटर कितना हो गया, 20%। तो बताओ पल्प कितना आ गया, 80%। क्लियर है, कोई चीज़ एकदम, हमें इन चीज़ों से तो मतलब है ही नहीं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें कहाँ से सॉल्व करना है क्वेश्चन, यहाँ से। क्यों करना है, क्योंकि पल्प क्या है, कांस्टेंट। अच्छा पल्प की बात कर लेते हैं, पहले कितना था, 30%, अब कितना हो गया, 80%। बताओ रेशो कितना आया, 3:8, यही आया। अभी मैंने आपको बताया था रिवर्स रेशो में क्या होगा, मिक्सचर बढ़ेगा, और मिक्सचर क्या है मेरे पास, फ्रूट है। तो इधर कितना हो गया 8, और इधर कितना हो गया मेरे पास 3। ये क्या हो गया, फ्रेश वैल्यू आ गई। तो फ्रेश कितना है मेरे पास 8, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 80। 8 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 10। तो ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा, 3 × 10 कर दोगे कितना आ गया 30। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं इतना सब करता हूँ, ठीक है ना। वापस से देखो, वाटर से हमें कोई मतलब नहीं, पल्प कितना 30% और अब कितना हो गया 80%, यानी रेशो कितना आया 3:8। जो फ्रूट होगा वो चेंज हो जाएगा रिवर्स में, तो 8:3। 8 की वैल्यू कितनी गिवन है फ्रेश फ्रूट की, 80, ठीक है। तो 8 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। बताओ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10 कर दिए, यानी 30 kg। यानी जो ड्राई फ्रूट है वो कितना ले सकते हो आप, 30 kg। क्लियर, आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो आपको समझाना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है, ताज़ा संतरे में 80% पानी, पानी की कोई बात नहीं करनी हमें। तो बताओ पल्प कितना हुआ ताज़ा संतरे में, आप बोलोगे 20%, यही होगा ना। और सूखे में 10% पानी, तो सूखे में कितना पल्प हो गया, 90% हो गया। रेशो निकालोगे आप, इधर कितना आ गया 2:9 आ गया। ये पल्प का रेशो आया, तो आप मुझे बताओ फ्रूट का रेशो कितना आएगा, तो रिवर्स हो जाएगा 9 × 9:2। ये फ्रूट का रेशो आ रहा है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है ये फ्रेश फ्रूट है और ये क्या है, ड्राई फ्रूट है। तो यदि सूखे संतरे का वजन 500 kg है, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 500 kg।
2 की वैल्यू कितनी है 500 kg, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 250। अगर 1 की वैल्यू 250 है, बताओ 9 की वैल्यू कितनी आई, 9 इंटू 250 करोगे कितना आ गया 2250। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? तो क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो गया फ्रेश फूड और ये क्या हो गया ड्राई फूड। क्लियर, आगे बढ़े। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखो। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर। देखो मैं सारे वही बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्वेश्चन सेलेक्टेड उठाए हैं जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं, अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है तरबूज का वजन 10 kg है जिसमें 90% वाटर है। अच्छा, वाटर अगर 90% है तो पल्प कितना होगा 10%। अब तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ दिन बाद उसमें 70% पानी बचा, यानी 70% पानी बचता है, बताओ पल्प कितना होगा 70%। क्लियर, रेशो ले लो कितना आ गया, 70% पानी बचता है तो पल्प कितना होगा 30%। बताओ रेशो कितना आ गया 1:3, यही आ गया। ये किसका रेशो आया, पल्प का। तो बताओ फ्रूट का रेशो कितना आएगा, रिवर्स हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, 3:1। ये फ्रेश ये ड्राई। अच्छा, फ्रेश की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10 kg, हमारी कितनी आ रही है 3। यदि 3 की वैल्यू 10 है तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10/3 कर दिया आपने, यही कह रहा, कर दिया मैंने। अब आपको बोल रहा है कितने लीटर पानी उड़ गया, बताओ पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 1। कितने लीटर का डिफरेंस आया 2 का। कितने लीटर का डिफरेंस आया 2 का। पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 1, डिफरेंस कितना आया 2 लीटर का। तो अब एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर 1 की वैल्यू 10/3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/3, यही होगा ना। 10/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 20 में 3 का डिवाइड लगाओगे तो कितना बचेगा, यानी इतने लीटर पानी क्या हुआ उड़ गया। ये लीटर में कर लो, कितने लीटर पानी उड़ गया 6 सही 2/3 लीटर पानी वेपराइज्ड हो गया। वापस से समझो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहले वाटर था कितना 90%, तो पल्प कितना बचा 10%। अब क्या हो गया 70% वाटर बचा, तो पल्प कितना बचा 30%। पल्प का रेशो ले लिया मैंने 1:3, तो फ्रूट का रेशो कितना आ गया 3:1। ये होता है फ्रेश, ये क्या है ड्राई। बताओ फ्रेश फूड की वैल्यू हमारी कितनी आई 3 और क्वेश्चन में कितनी गिवन है 10। तो अगर 3 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। क्लियर। अब आपको पूरा कितना पानी उड़ गया, कितना पानी वेपराइज्ड हो गया। पहले कितना था 3, अब कितना बचा 1, तो जो उड़ेगा वो क्या उड़ेगा पानी। तो 3 था, अब 1 रह गया, तो पानी कितना उड़ा 2। अगर 1 की वैल्यू 10/3 है तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2/3 लीटर पानी क्या हो गया उड़ गया। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया मिला हो सीखने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल जो वीडियो मैं डालूंगा वो फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, एक नई अप्रोच के साथ, जिसका नाम है U20 अप्रोच। सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे अच्छे से अच्छे, जैसे अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? तो सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और देखते रहिए अनस्टॉपेबल 20। थैंक यू वेरी मच।